हमारी दिनचर्या में, हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम शारीरिक रूप पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। लेकिन हम आसपास किसी की ज़िंदगी में क्या इसे महसूस कर सकते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में इसे समझ सकते हैं? कुछ यही समस्याएं होती हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी होती हैं। तो क्यों ना आज के इस हेल्थ शो और फोन इन कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करें। हम बात करें कि स्वस्थ जीवन के लिए मानसिक रूप में स्वस्थ होना कितना जरूरी है, और इसी के विषय में आज हम बढ़ाएंगे अपने कदम। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हैं उनके विषय में ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी और स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुभो चक्रवर्ती जी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकियाट्रिस्ट से हमारे साथ PGI-MER से जुड़े हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट से हैं और आप भी विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे हमने शुरुआत की थी, डॉक्टर शुभो, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि मानसिक रूप में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं, अगर सिर दर्द है, पेट दर्द है, किसी भी तरीके का अगर हमें डिस्टर्बेंस है, हमारी फिजिकली दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारा एक युद्ध चल रहा है अपने दिमाग के साथ। तो कितना ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन के लिए? बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले ये शुरू होता है कि हमारा जिस तरह हमारी शरीर या मन बना हुआ है, वो शुरू से ही शरीर को मन इन्फ्लुएंस करता है। जी। और शरीर ठीक ना रहना या शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पे भी उसका निर्भर इन्फ्लुएंस करता रहता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि वो एक दर्पण है। या अगर 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 वो मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तो ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक ही सिक्के सिक्के के के दो पहलू। हिस्से हैं। जी। ये डॉक्टर राहुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य या फिर कैसे जैसे हम डिफाइन करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है। जी। जैसे अगर हम आम उसमें भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना जो भी काम कर रहा है, वेदर लाइक कि मैं एक डॉक्टर हूँ या कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर पा रहा है, वो प्रॉपर अपनी दिनचर्या के साथ, प्रॉपर नींद के साथ, बिना किसी समस्या के अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है, अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो भी मान लीजिए आपका जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अच्छे से अपनी कर पा रहे हैं, तो उसको हम एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मतलब यही नहीं कि सिर्फ उनको मेंटल इलनेस नहीं है, कि एक अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस का ना होना ही मेंटल हेल्थ नहीं है, बल्कि इट इज़ बियॉन्ड दैट, कि वेल बीइंग है, कि इलनेस भी नहीं है और साथ-साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपसे आपसे एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी या लोग, उस वो सारी चीज़ें आप बड़े बड़े अच्छे से बिना किसी परेशानी के कर पा रहे हैं। आपने एक परिभाषा में हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर समझाया, और आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय में बहुत बड़े लेवल पर बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से बात करेंगे। और ज़रूरी है कि आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0172-269-0037। ये नंबर हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है टेलीमानस, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से। तो इस विषय में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत तो चाहे 2022 से हो चुकी है, लेकिन अब तक इसने कितने रूप बदले हैं और किस किस तरीके से ये समस्याओं का समाधान कर रहा है? डॉक्टर शुभो, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पे और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रोग्राम है। टेलीमानस के बारे में खास चीज़ ये है कि ये फ़ोन सेवा से जिनको भी मानसिक प्रॉब्लम है उनकी मदद के लिए बनाया गया है। तो समवेयर ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो रीच है उसने बहुत से दायरे पार कर लिए हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना। और
ज़रूरी। और हम इससे पहले डॉक्टर राहुल के पास जाएँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ एक कॉल जुड़ गया है, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। हमारे साथ कौन है जी? नमस्कार, आपका नाम क्या है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मेरा नाम महेश है, मैं सिरसा से बात कर रहा हूँ। सिरसा से महेश जी हमारे साथ है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है मैम, जैसे बच्चे +2 क्लास में हैं, तो एंग्जायटी तो होती है, दिक्कत तो आती है, मेंटली प्रेशर होता है किताबों का। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए और इसके मतलब हम क्या-क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना? एक सवाल है जो एक पेरेंट को बहुत हाँ, मुश्किल मैं एक है। पेरेंट्स हूँ। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हम समझ बड़ा सकते हैं दिक्कत होती है जी। और इसका हाँ, जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। जी, डॉक्टर राहुल, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो परीक्षा में जो भी किसी को तनाव होना है, वो ऐसा नहीं है कि ये ऑलमोस्ट सभी को होता है। और ठीक है तनाव जी। अगर एक उचित स्तर तक हो कि मान लीजिए अगर मुझे मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे चिंता ही नहीं है, तो मैं पढ़ूँगा हाँ भी नहीं। जी, तो हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। बहुत तनाव होना तो बड़ा ज़रूरी है, मतलब थोड़ी बहुत चिंता होना ज़रूरी है, इससे आपकी ठीक एबिलिटी बाहर आती है, अच्छा प्रदर्शन आप कर पाओगे। लेकिन अगर ठीक ये है। तनाव इतना ज़्यादा हो जाए कि मान लीजिए आपको घबराहट हाँ, होने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, आपके हाथ काँपने लगें परीक्षा में बैठे हुए, हाँ, हाँ, या आपको हाँ। पसीने छूट जाएँ, आपको बार-बार हुँ, यूरिन के लिए जाना पड़े, तो तो हुँ, उतना तनाव आपके लिए हानिकारक है, फिर वो अब आप एक बाउंड्री क्रॉस कर गए हो, आपका प्रदर्शन अब खराब होगा। हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर हम किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, तो हमें उनको यही समझाना है कि ठीक है, हाँ, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप कर रहे हैं, उस पे अच्छे से करके आप जाइए। हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के लोड में ना रहें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से आपकी एंग्ज़ायटी आ जाती है। दूसरा है, अगर हुँ, हुँ, कोई आपको लगता है कि ये बच्चा हर बार ऐसे परीक्षा में परेशान हो जाता है, तो उसको कुछ-कुछ चीज़ें हुँ। सिखाई जा सकती हैं, जो कि हमारे टेलीमानस कॉल वाले जो टेलीमानस के काउंसलर्स हैं, वो भी सिखाते हैं। जैसे आप ठीक अगर है। 144 166 नंबर डायल करेंगे, उस पे अगर आप बात हाँ करेंगे, तो जी, वो आपको सिखाएँगे कि कैसे ठीक है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज़ करनी है, कैसे अपने एक उचित टाइम टेबल बनाना है, नींद की ठीक कितनी है जी। आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अगर कल हाँ, हाँ, इस बिल्कुल। न नेक्स्ट 15 दिन में एग्ज़ाम है, तो आप नींद लेना बंद कर देंगे। ये सब हुँ, चीज़ें हुँ। अगर आप सही से करेंगे, खाना-पीना प्रॉपर हो, नींद हाँ, पर्याप्त हो, थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी हो, तो इस सब से हाँ, जो हमारी जो क्षमता है परीक्षा में घबराहट से लड़ने की, वो बढ़ जाती है, और हम एग्ज़ाम ठीक है, देने में ज़्यादा आपका प्रदर्शन आप देखेंगे, आपके बच्चे का बेटर हो सकता है। हाँ, जैसे ठीक डॉक्टर है राहुल सर। ने बोला है कि ठीक एग्जाम से पहले का ये स्ट्रेस समवेयर हाँ मैम, हम भी लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम को बिल्कुल नाम ही मैम, इतना बड़ा बिल्कुल। दे दिया है। हुँ, तो अ, हुँ, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए हैं, आप ज़रूर ठीक है। उनको अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे और आपके बच्चे भी उन बातों को बच्चे समझें। और टेलीमानस का जो आपने नंबर बताया है 14416, ये नंबर आप डायल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है। और अगर आपकी किसी भी तरीके की समस्या है, तो टेलीमानस से आप इसके इलाज के लिए टिप्स भी हमें मिल सकते हैं। दूसरा नंबर है 1800 81 4416 14416। तो जैसे डॉक्टर आपने बताया कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स के लिए भी ये बात समझना। आप डॉक्टर शुभो इस बात से कितना वाकिफ़ रखते हैं? क्योंकि अगर टेलीमानस का जब से इस्तेमाल हो रहा है, लगभग 3 साल हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो सवाल हैं, वो किस विषय में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? क्या उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चे और बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं? अब बच्चे भी करते हैं, हर एज के लोग करते हैं, हर उम्र के लोग जी। कर रहे हैं। और ज़्यादातर आम समस्याएं जो टेंशन स्ट्रेस की समस्याएं, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के पहले या किसी और कारण से, हुँ, हुँ, हुँ। नौकरी से या घर में कोई हुँ, परेशानी है, हुँ, उसकी स्ट्रेस के समय ही लोग परेशान होते हैं हुँ, मानसिक हुँ। तौर पे। तभी वो हम उसी तरह के कॉल्स ज़्यादा आते हैं। ओके, यहाँ कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है दिक्कत आ कुछ रही है। करने में, कहीं से आ रही है, परेशानी हो रही है, वो नेचुरली उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बिल्कुल। और कहीं न कहीं वो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। प्रभाव डाला। हाँ, और ये सबसे अच्छी बात है कि हम इस विषय में ना सिर्फ़ दूरदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि अपने जो दर्शक हैं, उनको भी हम इनवाइट करें कि अगर आपका किसी भी तरीके से सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0172269037 हमारा नंबर है, जिस पर आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान, जो मानसिक समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन के लिए मानसिक रूप में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राहुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि
क्या ऐसा होता है कि जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेलीमानस के साथ ऐसा कनेक्शन है, तो आप हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितनी लैंग्वेजेस हैं और कितने इसके अलग अलग पोर्टल हैं? देखिए जब 2022 में 10 अक्टूबर 2022 को टेलीमानस लॉन्च हुआ था, तो हमारा यही प्लान था कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक स्टेट सेल हो। तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ स्टेट बहुत बड़े हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे 4 स्टेट सेल्स भी हैं। चंडीगढ़ एक छोटा-सा यूटी है, तो यहाँ 1 स्टेट सेल है। ऐसे ही हर एक राज्य में एक ना एटलीस्ट एक स्टेट सेल है, जिसपे कि काउंसलर 24/7 अवेलेबल है। उसके साथ-साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी अवेलेबल हैं। और ये जितनी भी जो मोस्ट कॉमन भाषाएँ हैं, उसमें हम हर रोज़ हर कुछ-कुछ टाइम में भाषाएँ बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी तक हम 20 भाषाओं में ये सेवा उपलब्ध करा चुके अच्छा, हैं। अच्छा। तो जो भारत में लगभग जो 20 कॉमन बोले जाने वाली भाषाएँ हैं, उसमें सुविधा उपलब्ध है और इसी की वजह से लगभग लास्ट 3 साल में हम लगभग 29 लाख से ज़्यादा कॉल्स अभी तक अटेंड कर चुके हैं। अच्छा, तो इससे ये भी पता चलता है कि समस्या भी है, लेकिन उसका समाधान पाने की जो इच्छा है, वो भी आगे बढ़ रही है। और कुछ यही इच्छा है हमारे कुछ दर्शकों की भी, जिनकी वीडियो बाइट के ज़रिए, जो कि डॉक्टर सुबो और डॉक्टर राहुल आपके साथ वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं, और मैं आग्रह करूँगी कि हम उस वीडियो बाइट्स के साथ जुड़ें। जी। मानसिक रोग एक वेल एस्टैब्लिश्ड बीमारी है। हर किसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਾਸਟਨੈਸ ਆ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਰੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है ये बात जान के, क्योंकि ये जो मोबाइल है और ये जो रील्स की नॉट सो रियल दुनिया है, उसमें हम ज़्यादा खोए हुए हैं, और हर तबका, हर एज वर्ग उसके साथ जुड़ा हुआ है। कितना बड़ा आप कारण मानते हैं? ये सवाल मेरा आप दोनों से है। डॉक्टर सुबो, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर एक कोई मोबाइल जैसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, और टेलीमानस एक इसी का जी, बिल्कुल। उदाहरण है बहुत कि सही। फ़ोन के ज़रिए हम उन लोगों तक मानसिक परेशानी की मदद पहुंचा रहे हैं जिनको अस्पताल आना मुश्किल दूर है। दूर से, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो टेलीफोन हम्म, दे रही है हमें। पर उसी टेलीफोन का भी गलत इस्तेमाल, मतलब ये सारा टाइम टेलीफोन देखना और स्क्रीन पे जुड़े रहना, उससे नेचुरली नींद कम आ जाती है, नींद की परेशानियां होती हैं, हर तरह का ध्यान, लोगों का चीज़ों में ध्यान कम जाता है, पढ़ाई का टाइम पे वो आ जाता है। तो नेचुरली हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर, कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। बहुत आप अपने में कोई हाँ। भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी खरी। टेक्नोलॉजी जो आप कहें, पर उसका इस्तेमाल अगर गलत हो, नेचुरली उसके गलत मानसिक और इवन शारीरिक जो परेशानियां इम्पैक्ट होंगी। उसका पड़ेगा, यानी कि एक समस्या भी है और टेलीफोन ही उसका एक समाधान भी है, क्योंकि टेलीमानस समाधान है, और जितना भी हम अपने डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ते हैं, वो कहीं समस्या भी है। तो इसमें कितना बड़ा कारक आप मानते हैं जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, जिसको लेकर हम बड़ी बड़ी रिसर्च पर बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, स्क्रीन टाइम कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? मानसिक रूप में नहीं, डेफिनेटली अगर कोई भी चीज़ एक ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है तो आपको हर तरह से इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर छोटे बच्चों में हम हाँ, स्पेसिफिकली क्योंकि छोटे स्क्रीन बच्चों को टाइम कुछ खाना खिलाना है, कुछ भी, जी। अब भी हम कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कि पेरेंट्स अपना बिजी होना चाहते हैं, तो बच्चों को वो टेलीफोन थमा देते हैं। हाँ, तो डिजिटल जैसे दुनिया में ये देते हैं। स्क्रीन टाइम स्पेसिफिकली बच्चों को लेके थोड़ा ज़्यादा चिंता रहती है। हालांकि स्क्रीन टाइम सबका बढ़ चुका है, आप बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने घर में ही देख लीजिए, हर कोई एक मोबाइल में लगा है, चाहे वो यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो इससे क्या है, जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बच्चों में, तो एक सर ने जैसे बताया कि ध्यान लगाने की क्षमता, कंसंट्रेशन लैप्सेस होते हैं। आप देखिए 20 से 30 सेकंड की रील्स होती है, इससे ज़्यादा देखने में मन ही नहीं करता है किसी का। इफ़ यू आस्क समवन के जी आप आधे घंटे का 1 घंटे का कोई प्रोग्राम देख लीजिए, उनको लगेगा कि नहीं, हमें रील दिखा दो बस। तो
वो उस तरह से जो लंबे टाइम के लिए एक सस्टेन करने की क्षमता होती है कंसंट्रेशन की, वो कमी हो रही है बच्चों में। उससे साथ साथ आंखों की परेशानी होना, क्योंकि वो लाइट्स ठीक नहीं होती है, और फिर टेंट्रम्स डेवलप होना। जो छोटे बच्चे हैं अगर आप उनको नहीं देंगे तो वो टेंट्रम करेंगे, और माँ बाप या जो भी आप बोल लीजिए फास्ट पेस लाइफ है, उनको लगता है यार 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, मुझे भी खाना खाना है, मुझे तैयार भी होना है, उसके टाइम पे आपने बच्चे को स्क्रीन दे दी, तो जिससे कि वो आपको एक शॉर्ट टर्म में एक वो मिल गया कि समाधान मिल गया शॉर्ट टर्म में, लेकिन उससे आप बच्चे को उस पर डिपेंडेंट कर रहे हैं। यही बात कुछ हम समझ के भी अनजान हो जाते हैं, और यही ज़रूरी है कि हम इस विषय पर बात करें। मानसिक रोग से संबंधित और टेलीमानस से जुड़ी अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 017226900037, दूरदर्शन के इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ डॉक्टर एक और वीडियो बाइट जुड़ गई है, डॉक्टर सुबो, डॉक्टर राहुल हमारे साथ है, जो कि PGIMER से हमारे साथ है। कि आजकल यूथ इतना फोन के पीछे पागल हो चुका है, अननेसेसरी चीजें आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो मोबाइल सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ सवाल हम कहेंगे इस वीडियो बाइट से हमें मिल गया है कि कारण सबसे बड़ा क्या है। टेलीमानस पे जो कॉल आ रहे हैं, या आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, फिर से वही बात है, लोग हमें वेव्स OTT के थ्रू भी देख रहे हैं, जो कि फ़ोन के थ्रू है, और टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। लेकिन आप कितना बड़ा कारक मानेंगे कि ये छोटी सी दुनिया सबसे बड़ा कारण? जी। नहीं, मेरे ख्याल जो मॉडर्न लाइफ है, आज की ज़िंदगी है, उसमें टेंशन तो एक अभिन्न भाग है, और ये सिर्फ फ़ोन से नहीं आ सकता है। ये भी ये जो हम स्क्रीन टाइम की बात कर जी, रहे थे, जी। पहले सोचा जाता था यही एक, जितनी देर तक आप फ़ोन देखेंगे या टीवी देखेंगे उतना खराब होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। पर ऐसा नहीं है, अगर आप टीवी या फ़ोन पे कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ पे निर्भर नहीं करता, ना ही ये मानसिक परेशानी एक चीज़ पे निर्भर करती है। तो फ़ोन देखना एक चीज़ है, स्क्रीन टाइम एक चीज़ है, आपके घर में क्या चल रहा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप कितना स्ट्रेस टॉलरेट करते हैं, काफ़ी सब मिला के एक है। मतलब तो बहुत सारे आप कारक मानते हैं, कारण है, सिर्फ टेलीफोन कारण नहीं हाँ, है। टेलीफोन ऑब्वियसली नहीं। आपकी खुद की जीवन शैली भी है कि आप खुद भी किस तरीके की कहाँ अप्रोच से रखते हैं। हैं, क्या काम करते हैं, आपकी मानसिक आपकी व्यवहार खुद का कैसा है, हाँ, नेचर कैसा है, जीवन शैली कैसी है। घर में कौन है, ये सब, आप गरीब हैं, अमीर हैं, फाइनेंशियली कितनी स्टेबिलिटी है। जी, जी। सारा कुछ इस चीज़ में जाता है। जी। तो डॉक्टर राहुल, आप इस बात में कितना ऐड ऑन करना चाहेंगे कि टेलीफोन या मोबाइल स्क्रीन टाइम ही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जो एग्ज़ाम को लेकर, एवरीडे हमारे रूटीन को लेकर, हमारे वर्क स्पेस को लेकर, पीयर प्रेशर को लेकर, कलीग्स, परफॉर्मेंस, अप्रेजल्स, और भी क्या इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं? बिल्कुल, जैसे सर ने बताया, ये एक मल्टी फैक्टोरियल बोल सकते हैं, बहुत सारे कारणों के साथ एक समस्या पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को पिन पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, हम ज़रूर एक ही कह सकते हैं ये भी एक कारण है। बट जी अगेन, जैसे हमने बोला ना कि एक शॉर्टकट ढूँढते हैं, वैसे ही हमने एक शॉर्टकट ढूँढ लिया कि सब समस्या की जड़ ये फ़ोन ही है। आप मान के चलिए, जब आज से 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था तो सब बच्चे टीवी के लिए बैठते थे। तब एक घर वालों को टीवी एक समस्या थी कि सब टीवी देखते रहते हैं। अब हम मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, हो सकता है 20 साल के बाद हम और भी किसी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। बट जो हमारा अपना लाइफस्टाइल है वो कितना ठीक है? क्या आप सही समय पर उठ रहे हैं? क्या आप व्यायाम कर रहे हैं? क्या आपने जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर काम है, वो आप सही समय पर समाप्त कर रहे हैं? अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, या आपके साथ घर में जो रह रहा है, आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं? आपकी वाइफ के साथ, माँ-बाप के साथ, भाई-बहन के साथ, उसके साथ रिलेशन कैसा है? या आपसे जो एक नॉर्मल आपको प्रोवाइड करने के लिए कितना पैसा कमा रहा है, आप कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें अगर छोटा-छोटा भी स्ट्रेस करके आएगा, तो और प्लस दूसरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ नशे इत्यादि का सेवन तो नहीं करते। तो ये सब चीज़ें जब मिल के वो होती हैं, तब एक कोई स्ट्रेस पैदा होता है या कोई मानसिक रोग उत्पन्न होता है। सिर्फ़ एक कारण से कुछ होना, वो एक
अगेन एक शॉर्टकट ढूंढने जैसी बात ये है। वही बात होगी कि हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है कि जब भी हमें कोई गलत चीज़ दिखाई देती है या कुछ गलत हो रहा होता है तो कभी कभी हम एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि शायद यही सबसे बड़ा कारण रहा होगा। ज़रूरी है कि हम अपनी कंप्लीटली लाइफस्टाइल के ऊपर, जीवन शैली, अपनी पारिवारिक लाइफ, हम किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, हम कितना आउटडोर में खेलने जाते हैं, हम कितना फैमिली गेट टुगेदर्स के साथ जुड़े हैं, किस तरीके से अपने काम को बांटते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, और किस तरीके का हम खाना खाते हैं Exactly. वो भी उसके अंदर बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और भी क्या हमारे सवाल है और कितने हम जागरूक हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, ये कुछ और वीडियो बाइट्स भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। है तो ये बीमारी ही मेडिसिनली भी हो सकती है, लेकिन अगर अवेयरनेस रहेगी और लोग एक दूसरे से थोड़ा बात करना शुरू करेंगे तो ये क्योर भी हो सकती है। तो संवेर समाधान भी हमारे साथ है, जैसे इन्होंने कहा कि Awareness. चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, आज हम उसी विषय में चर्चा कर रहे हैं और टेलीमानस पर भी बात कर रहे हैं। तो अभी संवेर इन्होंने तो खुल के बोल दिया कि चर्चा करना ज़रूरी है, लेकिन आपने भी ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, क्योंकि टेलीमानस का आने के पीछे का एक कारण भी है कि हम कहीं अपनी समस्या को अपने तक रखा हुआ है और हम वो टेलीमानस के ज़रिए उसको शेयर करना चाहते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया कि लोग अब थोड़ा जागरूक हुए हैं, इस बारे में बात करना शुरू हुए हैं? तो डॉक्टर सुबो, आपका इस विषय में क्या कहना है? चर्चा कितनी हो रही है? धीरे धीरे करके तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जहां हम चाहते हैं कि हर इंसान, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को बिना झिझक ये मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक परेशानियों के लिए मदद मिल जाए। टेलीफोन का एक ये फायदा है कि वो इवन वीडियो कॉल से बेटर है, क्योंकि गोपनीय भी है। वो आपका चेहरा नहीं देख रहे हैं। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं एनोनिमिटी है, उनको आपके बारे में सिर्फ आपकी समस्या पे वो ध्यान देते हैं। जी, या हाँ, आपने नेचुरली आप कौन है, कौन, वो एक बैकग्राउंड है, हाँ पर वो पर्सनली आपको नहीं जानते आपने हैं। कहा कि एनोनिमिटी एक बहुत बड़ा कारक है। अब जैसे आपने चर्चा के विषय में ही हम बात करें कि कितने कॉल्स आने शुरू हैं, हमारे पास भी एक कॉल आ चुका है और हमारे साथ कौन जुड़ा है? नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सूरज महेंद्रगढ़ से। सूरत महेंद्रगढ़ से। जी सूरज जी, हमारे एक्सपर्ट आपका सवाल सुन रहे हैं, पूछिए। मुझे ये पूछना था जी, जैसे तनाव और एंजाइटी दो चीजों के बारे में हमने सुना है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तनाव और एंजाइटी में अंतर? तनाव का मतलब नॉर्मली हम जो स्ट्रेस आ रहा है, जो भी किसी निजी जिंदगी में कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है, उसी को जी। तनाव, टेंशन। एंजाइटी भी एक नॉर्मल चीज़ है। एंजाइटी मतलब घबराहट, घबराना, ये ऐसा नहीं है कि हर दिन हर एक इंसान जो घबराया हुआ है उसको मानसिक बीमारी है। हम जी, एग्ज़ाम जी। के समय घबराते हैं, इंटरव्यू के समय भी घबराते हैं, ठीक है ना? और वो घबराहट और जो घबराहट की बीमारी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक ही फ़र्क ये है कि एग्ज़ाम एक चीज़ है जिसको थोड़ा बहुत सबको घबराना चाहिए, पर जिनको बीमारी होती है उनका कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वास्तव में कोई चीज़ नहीं होती जिसे उनका घबराहट मन से ही पैदा होता मन से ही पैदा होता है। डॉक्टर और- राहुल, इसमें आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ये एक शब्द को अलग अलग से कहने वाली बात है कि स्ट्रेस वो डे टू डे का आजकल लैंग्वेज का वर्ड बन चुका है कि जी स्ट्रेस हो रही है। उसी को जब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो एंग्जाइटी, एक तरह से अलग लेवल पे एंग्जाइटी हो रही है, जैसे सर ने बताया। और जो एक बीमारी है घबराहट की बीमारी, वो बीमारी तब बन जाती है जब उसकी वजह से आपका डिस्फंक्शन आ रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अब जैसे मैंने एग्जाम के स्ट्रेस की हमने बात की थी कि ठीक है, हमें थोड़ा बहुत घबराहट सबको होनी है, शायद मुझे यहाँ टीवी पे बैठ के मुझे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही हो, एंग्जाइटी हो रही हो, बट अगर मैं मान लीजिए इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाए कि मैं यहाँ बैठ ही ना पाऊँ, मैं यहाँ से उठ के चल दूँ, तो तब वो एक समस्या बन सकती है, तब एक वो बीमारी है। तो डिस्फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी 017226900037, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर
सुबो चक्रवर्ती जी हैं और हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती जी हैं जो कि पीजीआई से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, अब मैं सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि जब जब किसी भी तरीके का मानसिक रोग के साथ आप जूझ रहे होते हैं तो आपके फिजिकली भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्पैक्ट पड़ता है, आपके पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके विषय में भी बात करेंगे और मुझे भी पता चल गया है कि हमारे साथ कोई और भी है अपने सवाल के साथ जो जुड़ गया है। नमस्ते मैम। मैम, मैं हिमाचल प्रदेश से विनोद बात कर रहा हूँ। जी विनोद जी, पूछिए। मैम, मेरे को डॉक्टर से पूछना था, डॉक्टरों से, कि तनाव और एंजाइटी में प्रॉब्लम, मतलब दोनों डिफरेंस कैसे शेयर करूँ, कि मुझे एंजाइटी है या क्या है। एक्चुअली मैं किसी चीज को लेकर ना बड़ा डीप सोचने लगता हूँ कभी कभी, इसी तो इसी मेरे सर में दर्द, फिर थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है मुझे। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एंजाइटी है क्या है, मुझे डिफरेंस बता दें प्लीज। ये एक सवाल का जवाब हमने अभी कुछ देर पहले ही दिया है, लेकिन जैसे आपने पूछा कि आपके हेडेक रहता है और क्या वो कंटिन्यूसली रहता है या फिर किसी विषय में आप बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं काम को लेकर तब ज़्यादा रहता है? जी मैम, जैसे मैं किसी बारे में सोच लेता हूँ, वैसे फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, बट कभी अगर जैसे कोई काम के बारे में सोच ले, किसी बात के बारे में ज्यादा डीपली सोच लिया, फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। कुछ सालों से ऐसा आपको हो रहा है? हाँ जी मैम, ये मतलब 7-8 महीने से हो रहा है। 7-8 महीने से ये ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में और हेडेक हो रहा है। तो क्या हेडेक होना भी, हम बात ही कर रहे थे कि लक्षणों के विषय में ही बात कर रहे थे, तो डॉक्टर सुबह आप क्या कहना चाहेंगे? हेडेक होना भी क्या एक लक्षण है एंजाइटी? हाँ बिल्कुल है, पर सर दर्द के बहुत और कारण हैं। एक ये, हर चीज़ को सिर्फ मानसिक परेशानी पे ही डाल देना ठीक नहीं होगा। कई कॉमन आम कारण सर दर्द के ये हैं, जैसे आँखों का पावर बढ़ जाना या कान से कम सुनना या जो एलर्जी होना, साइनस या नाक में, ये चीज़ों को इसके लिए पहले तो डॉक्टर ये चेक जो है स्वास्थ्य शारीरिक कारणों का भी चेक होना चाहिए। जी जी जी। एक बार वो तसल्ली से हो जाए, फिर मानसिक परेशानी का ये है कि जानलेवा नहीं होती, वो परेशानी ज़रूर क्रिएट करती हैं, पर अगर आपका सर दर्द कोई दिमाग में रसौली के वजह से है तो वो बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो हर चीज़ को ये मानसिक कारण या टेंशन से ही है कहने के पहले पूरा चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी आपने एक सुझाव दिया है और हम समझ सकते हैं हमारे जो हमारे साथ हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम में जो हमारे साथ अभी हमारे लिसनर जुड़े, उनको भी इसका एक पॉइंट मिल गया है कि ज़रूरी है हम ये भी जानें कि उस समस्या का पीछे का कारण क्या कोई शारीरिक रीज़न भी हो सकता है, तो इसे हम ज़रूर समझें। और हमारे साथ अभी कुछ वीडियो बाइट्स के साथ भी दर्शक जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, आइए जानते हैं। मेरे हिसाब से ये बीमारी तो नहीं है, बीमारी होती तो बहुत लंबा टाइम है। अब देखिए, कुछ कह रहे हैं कि बीमारी है, कुछ फीडबैक है बीमारी नहीं है, कुछ एंजाइटी स्ट्रेस अलग अलग है या सेम है, हेडेक भी क्या एक बहुत बड़ा कारण है। हम बात करना शुरू हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस बात को क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल मेरा आप दोनों से है। किसी एक ये वीडियो बाइट में उन्होंने कहा कि हमें पता चलना चाहिए, अवेयरनेस। तो यही दिखा रहा है कि अभी भी हम उतना अवेयर नहीं हैं। बाकी ये है कि मानसिक बीमारी के जो लक्षण है वो एक हम नॉर्मल मानसिक परेशानी के लक्षण, वही बात होगी, तनाव, एंजाइटी और एंजाइटी की बीमारी, घबराहट की बीमारी, इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, स्तर का फर्क है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक है कि कारण नहीं है फिर भी आप घबरा रहे हैं तो वो बीमारी है, और तीसरा जो डॉक्टर राहुल ने कहा कि वो इतनी ज़्यादा कि आपका कामकाज रुक ही जाता है, इतना ही फर्क है। तो कब आपको बीमारी है और कब आपको सिर्फ टेंशन है, कब आपको सर दर्द हो रहा है, कब आपका दिल की धड़कन बढ़ रही है, कब आप चिंता फिक्र कर रहे हैं, ये इतना जब तक ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है
तब तक इतनी आसानी से ये बताया भी नहीं जा सकता है। हम्म, और खास करके टेलीमानस इसीलिए कोई सिर्फ मानसिक बीमारी के लिए नहीं बनी है। अच्छा। टेलीमानस एक जिसको भी जो भी जितना भी हम्म, वो परेशानी है, मानसिक परेशानी, मानसिक that's all, परेशानी, ये इसके बहुत लिए है। समझना ना जरूरी कि है। आपको लगे कि बीमार लोगों के लिए है, ऐसा नहीं। आम आम प्रॉब्लम, आम जनता के लिए, आम ताकि आप जनता अपने के लिए आम प्रॉब्लम है। समस्या और सुझाव ले हम्म। सकें। और ऐसे ही कुछ समस्या अगर आपकी भी है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आप हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं। और अभी हमारे साथ एक कॉलर कनेक्ट भी हो गए हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हाँ हैं जी आप? मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश बात कर रहा हूँ मैम, राजेश, अम्बाला से। अम्बाला से राजेश जी हमारे साथ हैं। जी राजेश जी, पूछिए सवाल। मैम, मेरा सवाल ये था कि आजकल मतलब डेली रूटीन में मेरे साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही है, बट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जैसे कि मैम हम डेली रूटीन में मतलब एक मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है मैम, उसके बाद दोबारा घर जाना ट्रैवल करके, तो मैम ऐसा रहता है कि मतलब शाम को जाके मतलब हेडेक होता है सर में, कि टेंशन है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि काम को लेके है या फिर मतलब ट्रैवल करके हो रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। मतलब आपका एक ही रूटीन है, सुबह से शाम, हाँ पूरे जी, हफ्ते का सेम रूटीन मतलब रहता है आपका? हाँ मैम, कुछ हम्म, मतलब टाइम पहले ऐसा नहीं था, बट अब ज्यादा लगता है। एक तो मतलब सर में दर्द रहता है जाके। जी जी जी। डॉक्टर राहुल क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी दूसरे कॉलर से भी हमने बात की थी, उनको भी सिर दर्द की हाँ वजह जी से सर ने समझाया कि पहले तो जो कुछ भी कारण ऐसा है कि जो पता कर चल सकते हैं और वो ट्रीट करने के लिए भी बड़े आसान है। मान लीजिए आपकी आप शायद ट्रैवल कर लें आपको, लेकिन पता नहीं कि आपके आँखों का नंबर बढ़ गया है, आँख पे एक चश्मा लगने वाला है। तो वो अगर जी जी चश्मा लगा लेंगे तो शायद आपका ये दिक्कत ठीक हो जाए। दूसरा है, हम हाँ सर। दिन भर जी जैसे हम सर। थकान करके थके हुए आते हैं, तो जी उस जी। वजह से हो रहा है। कुछ हो सकता है कि मान लीजिए आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, बस में जा रहे हैं, खड़े होके आ रहे हैं, हाँ आपके जी। गर्दन को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके गर्दन हाँ में सर। दर्द है, वो शायद रेडिएट होके आपके हाँ, सिर में दर्द कर क्योंकि रहा है। सर डेली रूटीन में ऐसा रहता है, 1 से 2 घंटे हाँ। हम ट्रैवल कर रहे हैं, फिर ऑफिस टाइमिंग है, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मे बी द जी। ठीक है सर, और फिजिकल थोड़ा तो काम। इंजर्शन, जैसे बोला हाँ, कि तो इन्होंने कि जैसे कंप्यूटर से जुड़ा है तो आई रिलेटेड भी, तो वाटर ये जो इनटेक भी कम हो सकता है। जो स्ट्रेन पड़ रहा है ना, आँखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, आपकी गर्दन पे जी स्ट्रेन पड़ रहा है, आप जी दिन भर सर। थके हुए आ रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब हाँ से जी। न्यूट्रिशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, प्लस हाँ, अभी क्योंकि ठंड भी हो रही है, ठंड बढ़ रही है, तो जी जी उसकी सर, वजह से हवा लग रही है। तो ये बहुत क्योंकि सारे सर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मतलब सिर दर्द हो रहा है। जी हाँ जी सर, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम मतलब उठते हैं मॉर्निंग में, चलो एक मतलब माइंड फ्रेश नहीं रहता बिल्कुल, एक। यानी कि हाँ आपका जो दिनचर्या है वो हाँ हो जी। सकता है कि जितने भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जी भी इस मैम। समस्या से जुड़े हों कि सुबह से शाम तक हमारा सेम रूटीन जब रहता है, जब हम अपना वक्त बैलेंस नहीं कर सकते, शायद उस वजह से भी ये कारण बनता है। जी राहुल, इसी आप इसी क्या कहना सब चाहेंगे? यही सब छोटी समस्याओं को लेके और स्ट्रेस, ये सब के लिए ही टेलीमानस बहुत कारगर है। हम्म, अगर आप अपने नंबर से 14416 नंबर डायल करेंगे, तो आप एक काउंसलर से मदद लेके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वो आपको टेक्निक्स बताएँगे कि कैसे जो स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका एक अगर दिनचर्या ठीक से नहीं बन पा रही है, उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। उसमें जो हमारे टेलीमानस के काउंसलर्स हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप कभी भी जब भी आपको टाइम लगे, 24/7 ये सुविधा उपलब्ध है। आप 14416 अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो ये आपकी समस्या में आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। और 24 घंटे सातों दिन, और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको भी इसमें गोपनीय रखा जाता है। जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ना सिर्फ आप अपने तक रखें, बल्कि इन बातों को आप शेयर भी करें, क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे तो हम किसी की मदद कर पाएंगे कि वो अपने आप को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े। अब जैसे पीजीआई की जब हम बात करें, तो पीजीआई क्या लगातार टेलीमानस के साथ भी कनेक्टेड रहता है, अपने जितने भी पेशेंट आते हैं उनको वैसे भी एड्रेस करता है? क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में? हमारा पीजीआई में हमारा काम है कि बाकी सेंटरों की देखरेख करना, हम्म, कभी ट्रेनिंग भी करते हैं, जी जी। क्योंकि ये एक टेलीमानस के ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो और कॉल और हेल्पलाइन तो बहुत हैं, हम्म, पर टेलीमानस में जो इवन जो पहला काउंसलर से आप पहले काउंसलर जिनसे बात होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी। अभी जैसे कुछ काउंसलर्स को 3 महीने की ट्रेनिंग दी अच्छा जा रही। अच्छा। और तो प्लस एक तो वो है कि वो ट्रेंड काउंसलर हैं, और उसके आगे
बढ़ाने की सुविधा है। ओके। तो हमारा काम, हम हमारे सेंटर में हम एक्चुअली कॉल नहीं लेते हैं, वो चंडीगढ़ के लिए 32 सेक्टर अस्पताल है, वहाँ काउंसलर हैं। जी। हमें जिम्मेदारी दी गई है कुछ सेंटर्स का देख रेख करना, उनको हेल्प करना, ट्रेनिंग करना बीच बीच में, और टेलीमानस के बारे में लोगों को बताना। और ऐसे कितने तो सेंटर हैं हमारे चंडीगढ़ में इसको विषय को लेकर? एक चंडीगढ़ आप में एक एक स्टेट सेल है जो GMCS 32 में 24 घंटे उपलब्ध है। खाली 32 वहाँ 32 सेक्टर में, वहाँ पे जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक स्टेट सेल है टेलीमानस का, जहाँ पे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सब होते हैं। ओके। अब क्या कुछ ऐसा भी होता है कि इसमें जो कॉल्स आ रहे हैं या ज़्यादा जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं वो कुछ एज ग्रुप को लेकर भी, क्या बच्चे ज़्यादा हैं सवाल पूछने वाले, या कपल्स हैं रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सवाल हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके सवाल ज़्यादा आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा भी डेटा होता है? देखिए, डेटा एज सच अगर मैं आपको बताऊं कि कोई स्पेसिफिक डेटा है, वैसा नहीं है कि स्पेसिफिक एज ग्रुप। हम लगभग जो आप मान के चलिए कॉमन इश्यूज़ हैं, कॉमन इश्यूज़ जो हैं वो अक्रॉस एज ग्रुप हैं। जैसे बच्चों में मान के चलिए, बच्चों में एग्ज़ाम के इश्यूज़ हैं, थोड़ा आप बड़े होंगे तो कोई मान लीजिए जॉब का इशू है, रिलेशनशिप का इश्यूज़ हैं। उसके आगे आप चलेंगे तो घरेलू इश्यूज़ हैं कि चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे पति पत्नी के आपसी संबंध का इशू हो। उससे आगे बढ़ेंगे तो शायद और चीज़ों के इशू हो गए, घर नहीं बना पा रहे हैं, रिटायरमेंट के इश्यूज़ हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो हमें हर तरह के जो एज ग्रुप हैं, उस तरह के जो कॉमन इश्यूज़ हैं, उसको रिलेटेड कॉल्स आते हैं, जो कि और उसका पर्पस भी यही है टेलीमानस का, स्ट्रेस रिडक्शन। जो कॉमन स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना, और अगर कोई ज़्यादा समस्या वाला है उसको उचित स्थान पे रेफ़र कर देना। कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, हमारा काउंसलर को पता लगता है कि गंभीर समस्या है, तो उनको बता देंगे कि आपके आसपास ये सुविधा उपलब्ध है, यहाँ साइकेट्रिस्ट उपलब्ध है, आप यहाँ जाके इलाज करा लीजिए। तो जो काउंसलर जो डील कर रहे हैं वो केवल जो डे टू डे स्ट्रेस है उसी से डील कर रहे हैं। ओके। मैं आप दोनों से आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की समस्याएं आती हैं आप उनके साथ लोगों को समाधान के साथ जोड़ते हैं। तो आज जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कुछ सवाल पूछ पाए, कुछ सवाल नहीं पूछ पाए, तो उनको मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप कितना अवेयर करना चाहेंगे कि हमारे लिए फिजिकली एक्टिव होना कितना ज़रूरी है? खेल कूद से जो हम थोड़ा दूर हुए हैं, क्या वो भी कारक है या फिर कुछ और कारक है? क्या आप अपनी तरफ से हिदायत देना चाहेंगे जाते जाते? आप दोनों से सवाल है मेरा ये। नहीं, हर स्तर पे शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। आपको अगर मानसिक बीमारी है तो और ज़रूरी, या मानसिक पर और ज़रूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें, क्योंकि जैसे स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना पूरा नहीं होगा, शारीरिक स्वास्थ्य के बिना भी पूरा नहीं। ये दोनों चीज़ें हैं। हम शारीरिक स्वास्थ्य हमें ज़्यादा पता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, बीमारियों के बारे में आम होती है, पता है, पर जब ख्याल रखना होता है तब इतना हमें नहीं पता होता है। तो वो भी हमें उसकी भी कर रहे हैं अपने लोग, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके साथ हम मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करते हैं या परेशानी को डील करते हैं, तो हम उसका अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। पर ये वही बात हो गई फिर, जैसे आपने शुरुआत में कहा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू और बिल्कुल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, आप इस बात में डॉक्टर शुभो की बात में क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं बस यही आपके माध्यम से और इससे मैं यही प्रमोट करना चाहता हूँ, जो कि हमारा आज का पर्पस भी है, कि जो भी आपके डे टू डे स्ट्रेस है या आपको लगता है, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी और लिमिट हो जाती है, आप बाहर जाने की आपकी इच्छा नहीं होगी, और फिर उससे एक साइकिल बन जाता है। आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर पड़े हैं, आप और उदास फील करेंगे, आपका और बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो उसी तरह से एक बड़ा एक विशियस साइकिल है जो कि हमें कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ता है। उसमें अगर आप टेलीमानस की सुविधा लेना चाहते हैं तो वो सबसे आसान, अवेलेबल 24/7 आपके घर में अवेलेबल एक सोल्यूशन है, जो
इस तरह की समस्या, इवन ये जो भी समस्या है कि शारीरिक के लिए व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो जो हमारे काउंसलर्स हैं उसमें भी आपकी मदद कर देते हैं टाइम टेबल्स समाधान बनाने लेकर में। आते हैं। हाँ जी। कुछ यही कोशिश आज के हमारे इस कार्यक्रम से थी। शुरुआत में भी हमने कहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप में जो स्वस्थ होना है वो बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ डॉक्टर सुबो चक्रवर्ती और डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती जी जुड़े। आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे सकते हैं अपने फीडबैक के साथ। hopchandigarh@gmail.com पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम को हमारे सैटेलाइट चैनल यानी कि डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणवी के साथ भी देख रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहूँगी कि आप हमारे सोशल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें भी हमारे साथ कनेक्टेड हों, जिसमें वेव्स OTT भी है। बस ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों के साथ कनेक्टेड रहें, उसमें फीडबैक देते रहें एंड अपना साथ देते रहें, क्योंकि जब साथ होगा तभी हम एक अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं निधि आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद।